हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग जो है जीवन परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का जो है जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग जीवन परिचय देखेंगे, और जो आप लोगों के गद्यांश पद्यांश होते हैं जो संस्कृत में होते हैं, वो गद्यांश और पद्यांश देखने वाले हैं। ठीक है, संस्कृत के आप लोगों के गद्यांश और पद्यांश देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे न्यू है आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। चलिए अब वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गद्यांश एक है वो है आप लोगों का जयशंकर प्रसाद का। ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जितना मैं बताऊँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे पहले जो रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप लोग जिसका करेंगे, जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जयशंकर प्रसाद डाल देंगे। अब यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद देखिए लिखेंगे हम लोग कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुधीर साहू नामक से प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1889 को ब्लैक से किया गया है, इतने में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे है कि इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता जो थे उनका नाम क्या था? देवी प्रसाद। इसको ब्लैक से कर दिया गया है हाईलाइट करने के लिए। अब देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पे कि इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू का था। जो इनके परिवार का काम था वो मुख्य वो तंबाकू का था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे उनकी युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। उनके 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी देवसाय हो गया। ठीक है, तो इनके जो है 4 साल बाद इनकी माता का भी देवसाय हो गया, और युवा अवस्था में जब ये थे तो इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए आगे देखिए क्या है कि इसके लिए प्रसाद जी की शिक्षा एवं पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। जो इनका पालन पोषण जो किया था ये शंभू रत्न ने, इनके बड़े भाई जो थे शंभू रत्न, उन्होंने किया था इनका पालन पोषण। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे कि प्रसाद जी ने हिंदी उर्दू फारसी संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा घर पर ली। जो प्रसाद जी थे इनकी पढ़ाई जितनी भी हुई थी, इन्होंने जितनी भी पढ़ाई की थी वो घर पर की थी। ठीक है, अंग्रेजी फारसी जो भी पढ़ा था इन्होंने वो शिक्षा इनकी घर पे हुई थी। और उसके देखिए इसके बाद क्या है कि इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी की मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई जो शंभू रत्न थे उनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, कुछ दिन बाद इनके बड़े भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए आगे क्या है कि इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद तंबाकू का व्यापार भी ठप हो गया। जब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो उस समय क्या हुआ कि तंबाकू का जो व्यापार था इनके घर का वो भी ठप हो गया, वो भी चलने नहीं लगा उनका। और क्या हुआ उसके बाद देखिए कि इनका परिवार ऋण गिरस्त में आ गया। जो है इनका परिवार जो है ऋण गिरस्त में आ गया। इसका मतलब होता है कि आप लोगों का क्या है, कर्जों में आ गया इनका परिवार। ठीक है, अब देखिए ऋण चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पृष्ठक संपत्ति बेच दी। जो है ऋण चुकाने के लिए इन्होंने क्या किया था कि पूरी इनकी जो संपत्ति थी वो बेच दी इन्होंने। अब उसके बाद देखिए कि क्या है कि प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जो प्रसाद जी है उनको अनेक विपरीतों का सामना करना पड़ा। जयशंकर प्रसाद जी को जो है बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए, और तन तथा रंज द्वारा इनका शरीर दुर्बल हो गया। जो ये थे इनकी बीमारी हो गई थी, क्षय रोग जो था इनके शिकार हो गए इसके। ठीक है, और रंजो गम जो इनके था उनके कारण इनका शरीर जो है दुबला पतला हो गया। ठीक है, ये था इसके बाद। अब देखिए आगे क्या है आप लोगों का यहाँ पे कि इसके बाद देखिए काशी में 1937 ईस्वी में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। जो काशी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? काशी में। और सन कितने में हुई थी? 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ, सॉरी 1 मिनट, देखिए यहाँ पे इनकी रचनाएं जो हैं, जो कि देखिए आप लोग यहाँ पे की रचनाएं हेडिंग डाल देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे काव्य में इनकी क्या है कि आंसू है, कामनी है और झरना है। तीन चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद उपन्यास है। उपन्यास में इरवती और तितली। कहानी है, कहानी में आधी, इंद्रजाल और छाया, ये है। नाटक यहाँ पे, नाटक में देखिए चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त है। ठीक है, आप लोग यहाँ से कुछ ही लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ से आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो अभी और अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप लोग 2-3 लिख देंगे यहाँ से 4 और 5 तो उससे भी काम चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या आप लोगों का यहाँ पे, जो कि आप लोग देख लीजिए दूसरा जीवन परिचय आप लोगों का यहाँ पे वो है तुलसीदास जी का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे जो रहेगा इस पे। ठीक है, उसके बाद नाम जिसका करेंगे आप लोग उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे, तुलसीदास जो की है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। अब इसमें देखिए किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग कि
देखिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बाधा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। जो गोस्वामी तुलसीदास है उनका जन्म कहाँ माना जाता है? राजापुर गांव में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितने में? सन 1532 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संभवत जो होता है वो आता है यहाँ पे 1589 ईस्वी में है, इसको भी लिख सकते हैं आप लोग संभवत, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान जो है इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इनका जन्म राजापुर गाँव में नहीं मानते हैं, बल्कि वो कहाँ मानते हैं? यहाँ पे सोरा नामक स्थान को मानते हैं इनका जन्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनके पिता का जो नाम था आत्माराम दुबे था, और इनकी माता का जो नाम था वो हुलसी था, ठीक है। यहाँ ब्लैक सब किया गया है, मेन पॉइंट जो है ब्लैक से कर दिया गया है। अब देखिए आगे क्या है उसके बाद की, इनका जन्म अभूकट मूल नास्त्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। जो इनका जन्म था वो मूल्य नास्त्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, ठीक है, दान दे दिया, त्याग मन जब होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कि इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था, इनको बचपन में जो है बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसाद की। यहाँ पे प्रदान रहेगा, ठीक है, ये प्रदान रहेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या है, तुलसीदास वेद वेदांग दर्शन इतिहास बुरुड़ आदि में निपुण हो गए। जो ये थे, ये क्या, वेदांग दर्शन इतिहास पुरुड़ आदि में निपुण हो गए। इनका विवाह पंडित दीन पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। जो इनका जो विवाह हुआ था वो पंडित दीन पाठक की पुत्री जो थी उनकी रत्नावली नाम था, जो कि उनसे हुआ था, ठीक है। और इनको अपनी पत्नी से जो था बहुत प्रेम था उनसे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है यहाँ पे, लेकिन पत्नी की डांट के कारण जो है तुलसीदास जी संसारिक मोह माया से विरक्त करना पड़ा। जो पत्नी की डांट के कारण इनको जो है संसारिक मोह माया से विरक्त होना पड़ा था। इसके बाद देखिए श्री राम भक्त भाव जागृत हो उठा। सन 1574 ईस्वी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। जो रामचरितमानस की रचना की थी इन्होंने सन 1574 में की थी। उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई थी, लगभग लगा देना, ठीक है। यहाँ पे कितना सन 1623 ईस्वी के लगभग हुई थी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इनकी रचनाएं देख लेते हैं हम लोग कुछ। यहाँ पे देखिए रचनाएं जो है इनकी दोहावली है और कवितावली है, ठीक है। और यहाँ पे रामचरितमानस, 3 रचनाएं यहाँ पे हम लोगों ने मुख्यतः लिख दी है, ठीक है। ये तीनों आप लोग लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में तो हो जाएगा, और भी लिखते हैं तो और अच्छा है। और आदि यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आप लोग को देख लेना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये देखिए आप लोगों के लिए एक इस टाइप के आप लोग एक आयताकार एक बना देंगे आप लोग, ठीक है। इस तरीके से बना देंगे, इससे आप लोग का इंप्रेशन बहुत ही बढ़िया हो जाता है जो कि वो एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नाम डाल देंगे, नाम में आप लोग गोस्वामी तुलसीदास डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जन्म डाल देंगे, जन्म सन 1532 ईस्वी में डाल देंगे। यहाँ से देखिए गाँव का नाम डाल देंगे, जो राजापुर गाँव था इनका, ठीक है। उसके बाद देखिए पिता का नाम जो था वो डाल देंगे, फिर माता का नाम जो था वो डाल देंगे आप लोग, फिर मृत्यु कब हुई वो डाल देंगे, और रचना यहाँ पे डाल देंगे। इस प्रकार से कर देंगे आप लोग। और यहाँ पे हाँ बस इतना कर देंगे, बहुत है, इतना ही आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए आप लोगों के लिए जो कि ये संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश वो देख लीजिए आप लोग, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए जो पहला गद्यांश आप लोगों के लिए है ये कि ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृत डैट 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 भाषा से कार्ती, ये आप लोगों ने देखा होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑफिशियल जो है वेबसाइट जो है मॉडल पेपर है उसमें भी ये आया है, ठीक है। वहाँ से ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा ये देख लेना आप लोग वहाँ से, ठीक है। तो हम लोग संकेत यहाँ पे लिख देंगे, आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या ऊपर डाल देंगे जो रहेगा, उसके बाद आप लोग संकेत लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद संकेत में यही लिख देंगे आप लोग करके, उसके बाद संदर्भ लिखेंगे आप लोग यहाँ पे। संदर्भ में क्या लिखेंगे आप लोग, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। यहाँ देखिए हिंदी में हिंदी कर दिया गया है, इसको ब्लैक से कर दिया गया, ठीक है। और संस्कृत खंड जो है इसको हम लोगों ने ब्लैक से कर दिया, और वाराणसी नाम जो है इसको भी ब्लैक से करना था, लेकिन किया नहीं गया, लेकिन इसको ब्लैक से कर देना आप लोग, ठीक है। अब देखिए उसके बाद प्रसंग यहाँ पे डाल देंगे, एक प्रसंग देखिए इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, बट अगर प्रसंग डालेंगे आप लोग तो वो ज़्यादा ही अच्छा अट्रैक्टिव दिखने लगता है आप लोगों को, ठीक है। देखिए प्रसंग में क्या है कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। जो इस गद्यांश है इसमें क्या क्या बताया गया है, प्रसंग में वही हम लोग बता देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं कि इस गद्यांश में क्या बताया गया है। अब उसके बाद देखिए अनुवाद क्या होगा इसका कि अनुवाद देख लीजिए, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्रीय स्थली है। जो ये नगर है वाराणसी भारत की संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्रीय स्थली है, ये बोला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहीं से संस्कृत साहित्य मुगल युवराज दार्शनिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसके बाद देखिए यह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए थे कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया था यहाँ पे, ठीक है।
ये उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हो गए थे कि उपनिषदों का अनुवाद जो था उन्होंने क्या फारसी भाषा में कर दिया था। ठीक है, यही अनुवाद है इसका। आप लोग देख लेना गद्यांश क्या है, और ये शॉर्ट में देख लीजिए आप लोग जो लिखा गया है, बस इसी तरह छाप के चले आना, 5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पे दूसरा। देखिए आप लोग पद्यांश जो आप लोगों का, इसको देखिए आप लोग किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे जो रहेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे यहाँ पे। संदर्भ में क्या रहेगा आप लोगों का, प्रस्तुत श्लोक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, श्लोक ये रहता है जो 2 लाइन का होता है, तो उसको यहाँ पे श्लोक डाल देंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड हो, ये देखिए संस्कृत खंड जो है इसको हिंदी ब्लैक से कर दिया गया। ठीक है, इसको ब्लैक से आप लोग कर देना पूरा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अंतर्गत भारतीय संस्कृत पाठ का नाम है, ये भारतीय संस्कृत इसी से लिया गया। ठीक है, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। अब इसको जो है यहाँ से पूरा यहाँ तक का आप लोग इसको प्रसंग बना सकते हैं, क्योंकि इसी में शॉर्ट में बता दिया गया इसमें क्या किया गया है। तो इसमें देखिए किया गया है कि कल्याण की कामना की है, सभी के कल्याण की कामना की गई। अब हिंदी अनुवाद देख लीजिए आप लोग, क्या हिंदी अनुवाद यहाँ पे देखिए। हिंदी अनुवाद जो आप लोगों का देखिए, सभी सुखी हों यहाँ पे। उसके बाद क्या आप लोगों का, सब रोग रहित हों, सबको दुख हो, सॉरी सबको यहाँ पे, सबको देखे यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई भी दुखी ना हो, सबका कल्याण हो। जो ये आप लोगों का सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे शांतु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कुछ दुख भाग भवेत्, वही वाला आप लोगों का ये गद्यांशों का उत्तर है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए पूरा, ये शॉर्ट में इतना लिखना है। उसके बाद आप लोगों को 5 नंबर पूरा टोटल मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 5 नंबर के लिए आप लोगों को देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक करना, शॉर्ट में लिखना है, 5 नंबर तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसको आप लोग जरूर से रख लेना पूरा। ठीक है, और जो इससे पहले ऐसा नगरी वाला मैंने बताया उसको भी रख लेना आप लोग, उससे भी 5 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के आप लोगों को 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और जो जीवन परिचय मैंने बताया दोनों, वो दोनों को रट लेना। वो दोनों रटेंगे आप लोग तो 5 नंबर वहाँ से, फिर 5 नंबर जीवन परिचय से, 10 नंबर वो से। तो इस क्लास में 20 नंबर की वीडियो जो थी इस क्लास की थी पूरी, आप लोग पूरा रट के जरूर से जाना, यहीं से 20 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पढ़ाई करते रहिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।